आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। दर्पण की फोकस दूरी हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी भी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और आरेख भी खींचिए। ठीक, तो इसमें हमें क्या है, उत्तल दर्पण के लिए वो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमें यहाँ पे दी हुई है कितनी, u बराबर 40 सेंटीमीटर, और उसकी फोकस दूरी हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, 40 सेंटीमीटर। दोनों बराबर दे रखी है। अब बात करते हैं हमारे पास इसकी उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण हमारा किस तरीके से होता है? उत्तल दर्पण ये गोली दर्पण का जो इस तरीके से बात करते हैं, हमारा गोली दर्पण का एक भाग काट के हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये इस तरीके से भाग हमारा काट के क्या बन जाता है, ये उत्तल दर्पण बन जाता है। और इसके अंदर की तरफ क्या की जाती है, एक तरह से पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ इस तरह से। ठीक है, अंदर की तरफ ये पॉलिश हो गई यहाँ पे। अब हमें क्या है, इसका अगर ये बात है ये दर्पण का क्या होगा, ध्रुव होगा। अब बोल रहा है कि इसकी जो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कहीं मैंने रख दी, ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रख दी। ठीक है, और इसका जो फोकस होगा यहाँ पे, यहाँ कहीं होगा फोकस। जो फोकस की कितनी दूरी दे रखी है, वो फोकस की दूरी दे रखी है हमें कितनी, 40 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अगर देखें, अब चिन्ह परिपाटी से देखते हैं तो इधर वाले चिन्ह क्या होते हैं हमारे, ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी से, और इधर की दूरी नापते हैं तब क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से -40 हो जाएगा, और f बराबर हो जाएगा +40। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी अगर निकालना चाहेंगे तो प्रतिबिंब के लिए दर्पण सूत्र देखेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/u, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/f बराबर 1/f इसकी क्या दी, कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। तो मैं यहाँ पे f को कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। 1/40 बराबर 1/v, और इसकी ये 1/u का मान क्या होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, जो कि क्या हो जाएगा 1/40। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1/v बराबर जो मान आएगा हमारा यहाँ पे आएगा वो 1/40 प्लस क्या हो जाएगा, 1/40। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/40, और इसको अगर आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20, जो कि किसके बराबर है, 1/v के बराबर है। तो यहाँ से v बराबर जो मान आएगा वो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे v बराबर मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये किस में आया, यहाँ पे धनात्मक में आया। इसका मतलब जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ कहीं बनेगा एक तरीके से। ठीक है, यहाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इससे अगर बात करें तो हमारा प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं मुख्य अक्ष के कोई समांतर हमारी इस तरह से कोई किरण आती है। ठीक है, और इसका जो फोकस बिंदु है वो क्या है, ये है। तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से होके जाएगी, एक तरह से वो फोकस से जाती हुई अपने को दिखती है इस तरीके से। तो कहाँ से दिखेगी, एक तरह से फोकस से इस तरीके से जाती हुई दिखेगी। अब एक किरण है जो ये, अब ये फोकस थी इसकी, और ये क्या होगी, इसकी वक्रता की त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या होगी। अब ये किरण अब मान लेते हैं यहाँ पे जहाँ वो क्या है, वक्रता त्रिज्या से होके जाती है, तो वो क्या है, उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है एक तरह से। ठीक है, तो अगर वो किरण अगर इस तरीके से देखें तो ये किरण क्या हो जाएगी, यहाँ से इस तरीके से, जो कि कहाँ से होकर जाएगी, इस वक्रता त्रिज्या से होकर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, वक्रता दिशा से, और जिस दिशा में आई थी उसे टकरा के उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहाँ से जाती है अपने को प्रतीत होगी, एक तरह से वक्रता त्रिज्या से पीछे की तरफ मिलाएंगे तब। ठीक है, अब पीछे की तरफ हमने इस तरह से मिलाया तो यहाँ पे क्या है, जो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ, यहाँ कहीं जाके बना हमारा। और ये प्रतिबिंब बना है जो क्या है, एक तरह से आभासी और सीधा है, सीधा प्रतिबिंब बना। और इसके लिए जो दूरी बनी है वो कितनी बनी है, इसकी 20 सेंटीमीटर, यानी आधी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आरेख हो जाएगा। और इस पर अगर इसको दर्शाना चाहेंगे तो ये ए बिंदु दर्शा दिया मैंने, यहाँ पे बी बिंदु, और ये इसका अगर प्रतिबिंब देखेंगे तो ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।